हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर नंबर हम लोग का 2 है, कोनिक सेक्शन इलिप्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलिप्स क्या होता है, इलिप्स का डेफिनेशन और फिर उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। और जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। खैर कल जो हम लोग पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। ये मेरा क्या था, इलिप्स था। वहाँ पे इलिप्स में दो फिक्स्ड पॉइंट थे, एस डैश एंड एस, और एस और एस डैश को मिलाते हुए एक जो लाइन सेगमेंट बना था और जो कहाँ मिलता था, इलिप्स के एंड पॉइंट को। तो इसको, इस लाइन को हम लोग क्या बोले थे, लाइन सेगमेंट को तो मेजर एक्सिस बोले थे। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, दोनों फिक्स्ड पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोला जाता है, तो फोकस बोला जाता है। यहाँ पे दो फोकस है प्लूरल में, एक साथ क्या बोले, सब फोकस का प्लूरल क्या होता है, तो फोकाई होता है। फिर क्या है, फोकस के इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के मिड पॉइंट जो है उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और यदि सी से हम लोग जो है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, किसमें, जो सी से पास करता हो और जो इलिप्स के एंड पॉइंट को मिलता है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो माइनर एक्सिस बोला जाता है। ये हम लोग को पता है। सेंटर से जो है फोकस तक का डिस्टेंस को सी बोला, स्मॉल सी बोला जाता है। और फिर जो है ये यदि मेजर एक्सिस है तो उसका हाफ, मतलब ये मान लेते हैं ए है, ये मेरा है ए डैश, तो ए डैश मेजर एक्सिस। यदि इधर बी बोल दें, इधर बी डैश, तो बी डैश मेरा हो जाएगा माइनर एक्सिस। तो फिर यहाँ से सी ए जो होगा तो क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस। फिर सी ए डैश भी सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेमी मेजर एक्सिस को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखे थे कि वैसा लाइन सेगमेंट जो क्या है, फोकस से पास करता हो और मेजर एक्सिस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और वह इलिप्स के एंड पॉइंट को मिलता हो, तो ये जो लाइन था उसको क्या बुलाता था, तो लैटस रेक्टम। तो उसी तरह यहाँ से दो फोकस था तो दोनों जगह से हम लोग क्या है, तो लैटस रेक्टम ड्रॉ करेंगे। तो लैटस रेक्टम का प्लूरल होता था लेटरा रेक्टा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस पिछले वीडियो में किए हुए थे। चलिए आज हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। शॉर्ट में लिख दें इसको, रिलेशन बिटवीन स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। रिलेशन बिटवीन, तब बोलिएगा स्मॉल ए क्या है, तो सेमी मेजर एक्सिस, स्मॉल बी क्या है, तो सेमी माइनर एक्सिस, स्मॉल सी क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ अ फोकस फ्रॉम द सेंटर। ये सब सारा डिस्कस किया हुआ था। इसमें जो हम लोग को रिलेशन जो शो करना है, दिखाना है, वह रिलेशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये रिलेशन हम लोग को कैसे आता है, तो उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको ध्यान दीजिए। चलिए पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक इलिप्स बनाते हैं। ये मान के लिए मेरा क्या है, इलिप्स है। ये मेरा क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस। ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस। थोड़ा सा ऊपर में शेप एक जैसा नहीं लग रहा है, आप जो समझिएगा उसी तरह से है। मेजर एक्सिस ये हो जाएगा सेंटर सी, इधर दो फिक्स्ड पॉइंट होगा, एक एस और दूसरा क्या हो जाएगा, एस डैश। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है स्मॉल सी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी स्मॉल सी। फिर क्या है, सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल ए, सेमी माइनर एक्सिस यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल बी। अब मान लेते हैं ए मेरा पॉइंट ए है, ए मेरा है ए डैश, इधर मेरा है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, बी एक पॉइंट है। अब ध्यान दीजिए, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना हो जाएगा, C0, ये एस डैश का हो जाएगा -C0। अब यहाँ से हम लोग जैसा कि डेफिनेशन पढ़े हुए थे, क्या पढ़े हुए थे, कोई दो फिक्स्ड पॉइंट से वो इलिप्स से क्या करें थे, इलिप्स पे कोई पॉइंट है P, मान लीजिए कोई एक पॉइंट P यहाँ पे है
और उन दोनों फिक्स्ड यहाँ से इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस का सम वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब यदि ये इलिप्स है, ये मेरा दो फिक्स्ड पॉइंट है एस एस डैश, कोई एक पॉइंट पी है, तो ये जो होगा पी एस प्लस पी एस डैश वो मेरा क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा। तो उसी प्रकार मान लीजिए जो है यदि ए पॉइंट मूव कीजिएगा, पी क्यू यहाँ कीजिएगा तो ए डिस्टेंस होगा, यहाँ पे आर आएगा तो ए डिस्टेंस होगा। उसी प्रकार मान लेते हैं यदि ले तो यहाँ से ए से एस तक का डिस्टेंस और ए से एस डैश तक का डिस्टेंस का सम क्या होगा, ए से एस तक का डिस्टेंस, क्योंकि ए भी एक कोई पॉइंट है कहाँ पे, तो इलिप्स में। मतलब यहाँ से ए से यदि बोला जाए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एस डैश, यहाँ पे एस, तो ए से एस तक का डिस्टेंस और ए से एस डैश तक का डिस्टेंस का सम वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बी से एस तक का डिस्टेंस, बी से एस डैश तक का डिस्टेंस वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मान के चलिए इसको हम मिला देते हैं, यहाँ पे मिला दिए तो यहाँ पे कैसा बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। राइट एंगल ट्रायंगल बना तो ये मेरा सी है, ये स्मॉल बी है, तो ये जो बनेगा वो मेरा कितना हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी प्रकार इसको यहाँ मिला दे तो ये मेरा क्या है, इधर जो है सी है, ए बी है, तो ए भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से वो डिस्टेंस हम लोग वहाँ से फाइंड कर लिए हैं। चलिए इस फिगर को देखिए और ध्यान दीजिए, तो यहाँ से क्या है, इन फिगर क्या है, लेट ए सी इजिकल टू ए डैश सी बराबर हो जाएगा स्मॉल ए, फिर हो जाएगा बी सी इजिकल टू बी डैश सी इजिकल टू स्मॉल बी, फिर क्या हो जाएगा सी एस, सी से एस तक का और सी से एस डैश, सी से एस डैश का डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल सी। फिर जो है यहाँ तक इतना हो गया, तीन चीज़ क्या क्या, सी एस प्लस सी एस डैश इजकल टू सी ए डैश प्लस इजकल टू सी ए इजकल टू बी। अब देखिए कोई एक पॉइंट जैसा कि बोले डिस्टेंस का सम क्या होगा, उस पर जो होगा कांस्टेंट होगा। तो सिंस लेट कर लीजिए, सिंस ए बी आ पॉइंट ऑन क्या है, इलिप्स। क्या है, ए जो कोई पॉइंट है क्या है, इलिप्स पे है, तो देयरफॉर आ तो बोल सकता है ए लाइज ऑन द इलिप्स, देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए से एस तक का डिस्टेंस, ए से एस तक का डिस्टेंस प्लस फिर क्या हो जाएगा ए से एस डैश तक का डिस्टेंस, ए से एस डैश का डिस्टेंस वो मेरा क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा। जैसा कि हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं, क्या चीज़, ए से एस डैश का डिस्टेंस, ए से एस डैश और ए एस वो मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ध्यान दीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एस डैश प्लस ए एस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब बताइए ए एस डैश को क्या लिख सकते हैं, ए से एस डैश तक का डिस्टेंस को इसको लिख सकते हैं ए सी प्लस सी एस डैश, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सी ए प्लस सी एस डैश। अब बोलिए कैसे आया, ए से एस तक का, ए से एस डैश, ए एस डैश, तो इसको सी ए क्या लिखे हैं, सी ए यहाँ से यहाँ तक का और सी एस डैश, तो हो जाएगा ए एस डैश प्लस, और ए एस को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को निकालना है, तो क्या करते हैं, यहाँ से टोटल यहाँ तक का डिस्टेंस पता है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो टोटल में ए एस में हम सी एस को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस तो पता चल जाएगा। तो ये मेरा कितना है, ए सी या तो सी एस, सॉरी सी ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस उसमें हम सी एस को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब बताइए सी ए कितना है, सी ए मेरा तो है स्मॉल ए प्लस सी एस डैश कितना है, तो स्मॉल सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना है, सी ए कितना है, सी ए का वैल्यू स्मॉल ए माइनस सी एस डैश कितना है, सॉरी सी एस का वैल्यू कितना है, स्मॉल सी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट।
तो यहाँ से कीजिएगा a प्लस सी प्लस ए माइनस सी इजिकल टू कॉन्स्टेंट को मान लेते हैं के, कितना बार कॉन्स्टेंट किया के, तो देखिए यहाँ से c से और c कट गया तो मतलब हो जाएगा यहाँ से 2a इजिकल टू के, मतलब k जो मेरा कांस्टेंट था k का वैल्यू कितना आ गया 2a। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग इलिप्स के कोई भी पॉइंट लें, इलिप्स पे कोई भी पॉइंट ले, यहाँ s डैश यहाँ s, कोई भी पॉइंट यदि मान के यहाँ पे p है तो p से s डैश का डिस्टेंस और p से s का डिस्टेंस दोनों का सम मतलब ps प्लस ps डैश, अब मेरा कितना आ जाएगा 2a, क्योंकि पहले बोलते थे कांस्टेंट, अब इसको हम लोग सॉल्व किए तो कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ गया 2a। यदि हम लोग कोई पॉइंट ले ले, यदि मान के q यहाँ है तो q से s तक का डिस्टेंस और q से s डैश तक का डिस्टेंस का सम, तो qs प्लस qs डैश बराबर कितना हो जाएगा 2a। तो इस तरह से ये कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग को निकल गया, क्या चीज़ जो है 2a। अब ध्यान दीजिए, इसी इलिप्स में कोई एक आर्बिट्री पॉइंट यदि मान लेते हैं p, कोई एक आर्बिट्री पॉइंट मान के चलिए, इसको आप नोट कर ले k का वैल्यू, आगे लिखते हैं इसको, लेट p x y b एनी पॉइंट ऑन इलिप्स, तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, p से s तक का डिस्टेंस प्लस p s डैश तक का डिस्टेंस का सम वो मेरा कांस्टेंट होगा, और वह कांस्टेंट वैल्यू कितना के बराबर है, तो 2a के बराबर है। वो कांस्टेंट वैल्यू कितना बराबर है, तो 2a के बराबर है। मान लिया p यहीं पर है तो इन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होगा 2a होगा। उसी प्रकार देख सकते हैं a भी जो है, a यहाँ जो है पॉइंट b जो है, b भी कहाँ है, तो कहाँ लाइज कर रहा है, अगेन b लाइज ऑन द इलिप्स। उसी प्रकार ये जो पॉइंट B है वह भी कहाँ पे लाइज कर रहा है, तो उसी इलिप्स पे लाइज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ B से S तक का डिस्टेंस और B से S डैश तक का डिस्टेंस का सम कितना होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब हो जाएगा BS प्लस BS डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे K और K का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 2a, मतलब हो जाएगा BS प्लस BS डैश इज इक्वल टू 2a। अब इस रिलेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, तो हम लोग जो है वो रिलेशन प्रूव करेंगे। अब देखिए, इसको जो लाने के लिए हमको BS का डिस्टेंस चाहिए, BS डैश का डिस्टेंस चाहिए, तो BS का डिस्टेंस हम लोग निकाल के रखे हैं, BS डैश का निकाल के रखे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये लाइन जो होगा B से जो B डैश आया है वो क्या होता है, सेमी माइनर एक्सिस, और वह जो होता है वह मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है और सेंटर से पास करता है, सेंटर से परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे 90 डिग्री। अब इसको यहाँ मिला गया मतलब कैसा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से यहाँ तक है स्मॉल c, ये है स्मॉल b, मतलब हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी प्रकार होगा ये भी रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको ऐसे निकाल दी, या तो फिर इसका देखिए कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट कितना c0, s का कोऑर्डिनेट है c0 एंड b का कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक है b, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0b, तो b का कोऑर्डिनेट हो गया 0b। अब यहाँ से bs बराबर डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, डिस्टेंस फार्मूला भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो c माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वही बात आया। तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालें, तो डायरेक्ट ट्रायंगल से निकालें तो भी वैल्यू सेम आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, BS का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये भी डिस्टेंस है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब जो है देखिए हो जाएगा 2 रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर कीजिएगा तो 4, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4 विल कैंसल, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही तो रिलेशन हम लोग को लाना था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यदि हम लोग को ज़रूरत पड़े तो c का वैल्यू भी निकाल सकते हैं,
सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इसमें कोई भी दो क्वांटिटी दिया रहेगा तो उसका हम तीसरा क्वांटिटी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, एक चीज़ और अल्सो एक चीज़ और क्या कर सकते हैं। अब हम लोग जो है कल भी बताए थे, अभी बताए हैं कि इसमें एक्सेंट्रिसिटी होता है, तो एक्सेंट्रिसिटी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, तो फोकस से सेंटर तक का डिस्टेंस मतलब सी एस बटा फोकस से वर्टेक्स तक, सॉरी सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस मतलब सी ए का रेशियो जो होता है वह एक्सेंट्रिसिटी होता है। तो देखिए सी एस का वैल्यू कितना है स्मॉल सी ए का वैल्यू कितना है स्मॉल ए, मतलब यहाँ से आ गया ई इज इक्वल टू सी बाय ए। कल भी बताए थे, पिछला वीडियो में बताए थे। तो यहाँ से हो जाएगा कितना सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। मतलब यदि हमको एक्सेंट्रिसिटी भी दिया रहेगा तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो यहाँ से सी इज इक्वल टू यदि हम लोग इसी रिलेशन में देखिए, इसी में यदि जो है रख दें ऑल्सो वी नो दैट क्या हो जाएगा सी इज इक्वल टू ए। अब पुट इसको जो है इसको मान लीजिए रिलेशन वन, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए फ्रॉम वन, तो हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या कीजिए बी स्क्वायर को इधर कर दीजिए तो हो जाएगा प्लस में, इसको उठा उधर ले जाइए तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा वन माइनस ई स्क्वायर। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, तो हो जाएगा बी इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। तो इस तरह से ये भी रिलेशन हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो है ए बी सी में रिलेशन पता रहे तो ए रिलेशन, इसको याद रखिए। तो जो है दो रिलेशन हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। यदि हम लोग जो है ए बी सी तीनों दिया रहेगा तो भी ठीक, एक्सेंट्रिसिटी दिया रहेगा तो भी ठीक। तो आप दो रिलेशन याद रखिएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसी में जो है ये क्या हो जाएगा, तो एक्स जो है सी का वैल्यू लिखिए तो एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी बाई करके मेरा ये रिलेशन आया। तो ये मेरा जो रिलेशन प्रूफ हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सी, मतलब रिलेशन बिटवीन किसका सेमी मेजर एक्सिस, बी मेरा सेमी माइनर एक्सिस, और स्मॉल सी क्या था डिस्टेंस ऑफ अ फोकस फ्रॉम द सेंटर। तो ये रिलेशन हम लोग का प्रूफ हो गया। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक और चीज़, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हाँ इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, और यदि सोचिए कि ए जो सी जो है सी का वैल्यू क्या हो जाए जीरो हो जाए, यदि ये क्या बोल रहे हैं इसको मिटा देते हैं। इसी में एक केस और यदि बना दें हम लोग और वो हेल्प करेगा। यदि सोचिए पहला कि इफ़ सी इज इक्वल टू जीरो या स्मॉल सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए जो सी है वो जीरो हो जाए, तो ए जीरो हो जाएगा तो ए जो है दोनों पॉइंट कहाँ मिल जाएगा सेंटर पे मिल जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट जब सेंटर से एस और एच डैश कहाँ मिल जाएगा मर्ज कर जाएगा सेंटर पे। अब वो जब सेंटर पे मिल जाएगा तो आपका फिगर क्या हो जाएगा एक सर्कल बन जाएगा। तो उस केस में क्या होगा ए बराबर बी हो जाएगा, क्योंकि सी जो जीरो हो जाएगा देन क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी, सेमी मेजर और सेमी माइनर दोनों आपस में बराबर, जब दोनों बराबर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सर्कल बन जाएगा। तब वो जो इलिप्स रिड्यूस टू किसमें, तो सर्कल, तो किसमें रिड्यूस हो जाएगा सर्कल में रिड्यूस हो जाएगा। उसी में सोचिए यदि इफ बी बराबर जीरो, यदि सोचिए बी जीरो हो जाए, ए बी भी इधर भी बी है, ए बी जीरो हो जाएगा तो ए दोनों बी और बी डैश कहाँ मिल जाएगा सेंटर पे मिल जाएगा। देन तो क्या है इलिप्स रिड्यूस टू, तब जो है ए जब मिल जाएगा तो एक कर्व जो यहाँ पे इस लाइन में सट जाएगा, ये भी लाइन इस लाइन में सट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा सिर्फ एक लाइन नजर आएगा स्ट्रेट लाइन। रिड्यूस टू किसमें
स्ट्रेट लाइन। उसी प्रकार यदि ए को आप जीरो कर दीजिएगा तो ये भी यहाँ पे सट जाएगा, ये भी यहाँ पे सट जाएगा, मतलब वो भी स्ट्रेट लाइन। तो ये दो केस था, उसी में जो है आपको पढ़ना था। तो इस तरह से रिलेशन बिटवीन ए बी और सी जो है हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग देखना है था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। वह जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स को बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपका वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो उसको जो है डिस्कस सोच रहे हैं, उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया रिलेशन बिटवीन ए बी सी में आपको समझ में आ गया होगा। ये जो दो केस है वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग देखेंगे वह होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। तो आज के वीडियो को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।